नमस्कार दोस्तों। आज के दिन 4 अप्रैल 1858 को वीरांगना माता झलकारी बाई कोली के 165वीं स्मृति दिवस पर विनम्र अभिवादन। वीरांगना झलकारी बाई को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में पिता सदोवर सिंह कोली और माता जमुना देवी के घर झलकारी बाई का जन्म हुआ। बचपन में माता का साया उसके सिर से उठ गया और झलकारी बाई मातृत्व की छांव से वंचित हो गई। अनुसूचित जाति में कोरी परिवार में जन्मी झलकारी बाई ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल सीखना शुरू कर दिया और वे इसमें पारंगत हो गई। बाल्यकाल में बाघ का वध करने का किस्सा भी उनकी वीरता के साथ जुड़ा हुआ है। झलकारी बाई के विषय में ठीक ही कहा गया है कि बुंदेलखंड में जन्मी है, न रानी न महारानी है, दब गई जो इतिहासों में, यह उस वीरांगना की कहानी है। लेकिन उस वीरांगना झलकारी बाई की अपनी गौरवपूर्ण गाथा है। झलकारी बाई ने स्वतंत्रता समर में अपने शौर्य एवं पराक्रम का वह कीर्तिमान रचा जिसे बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर पाए। दोस्तों, जब बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आती है तो उनके साथ साये की भांति झलकारी बाई का नाम स्मरण में आ ही जाता है। ऐतिहासिक प्रसंग के अनुसार झलकारी बाई गौरी पूजा के दौरान अन्य महिलाओं के साथ रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने झांसी के किले में गई हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जब उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गई। उनके विस्मित होने का कारण यह था कि रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की शक्ल एकदम मिलती जुलती थी। झलकारी बाई हम शक्ल होने के साथ बहादुर भी थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी बहादुरी के किस्से सुने थे और उन्हें अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। आगे चलकर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई प्रिय सहेली बन गई। दोनों में दोस्ती हो गई। समय अपनी करवट बदल रहा था और राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजने ही वाला था। अंग्रेज सरकार अपने दम की पराकाष्ठाओं की अति किए हुए थी। इसी समय लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का लागू करते हुए भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने पर रोक लगा दी थी। 10 मार्च 1857 को मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में दद की स्वतंत्रता की चिंगारी झांसी में ज्वाला धधकने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों की नज़र झांसी पर पड़ गई। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहते हुए अंग्रेजों से युद्ध करने की तैयारी हो गई। उन्होंने अपनी सेना को हर मोर्चे पर तैयार कर लिया और अंग्रेजों का प्रतिकार करने के लिए मोर्चे पर डट गई। युद्ध की रणनीति बनाई जा रही थी। युद्ध के लिए मोर्चे तैनात हो रहे थे, लेकिन उनकी सेना के ही एक गद्दार सैनिक दूले राव ने विश्वासघात किया और धोखा कर दिया और किले के सुरक्षित द्वार को अंग्रेजी सेना के लिए खोल दिया। इससे ब्रिटिश सेना किले में प्रवेश कर गई, लेकिन लक्ष्मीबाई के रणकुमरे यहाँ भी तैयार थे। द्वार की रक्षा करते हुए झलकारी बाई के पति पूरन सिंह कोली वीरगति को प्राप्त हो गए। पति की मृत्यु का शोक मनाने के स्थान पर झलकारी बाई ने राज्य की रक्षा के कर्तव्य को निभाया और रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण करके युद्ध क्षेत्र में डट गई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप पुत्र दामोदर राव को लेकर सुरक्षित स्थान पर निकल जाइए, मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल रही हूँ। झलकारी बाई अंग्रेजी सेना का नरसंहार करती हुई युद्ध का रुख मोड़ रही थी। झलकारी बाई अपने शौर्य एवं पराक्रम से सबको अचंभित किए हुए थी। युद्ध करते हुए उन्हें अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बंदी बनाकर साथ ले गए। तत्पश्चात अंग्रेजी सेना के जनरल हुरोज के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया, जहां एक सैनिक ने उनकी पहचान उजागर कर दी। अंग्रेजों को जब पता चला कि ये लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना की नायिका झलकारी बाई कोली है, तो उनके होश उड़ गए। युद्ध के दौरान उनको बंदी बना लिया गया और उनके बंदी बनाए जाने और वीरगति को लेकर इतिहास में
अलग अलग मत हैं। संदर्भ ऐसा आता है कि बंदी बनाए जाने के बाद हुरोज ने उनसे पूछा था कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब उस वीरांगना झलकारी बाई का एक ही उत्तर था, मुझे फांसी चाहिए। झलकारी बाई की वीरता से प्रभावित होकर हुरोज ने कहा था कि अगर भारत में स्वतंत्रता की दीवानी ऐसी 2-4 महिला हों और हो जाए तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जल्दी भागना पड़ेगा। भारत को स्वतंत्रता होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, झलकारी बाई की 4 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। युद्धरत झलकारी बाई को बंदी बनाकर अंग्रेज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी से सिंगनी की तरह दहाड़ते हुए कहा कि झांसी से वापस लौट जाओ। उस अंग्रेजी अधिकारी ने फौजी मनमानी व बगावत का आरोप सिद्ध किया और देशभक्त वीरांगना झलकारी बाई को तोप के मुंह से बांधकर उड़वा दिया। दोस्तों, झलकारी बाई के अपार पराक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता समर में एक ऐसा इतिहास रचा जो यह बताता है कि सामर्थ्य भारतीय नारी जब अपनी शक्ति एवं शौर्य के साथ रण क्षेत्र में उतरती है तो वह शत्रुओं का समूल नाश करने की सामर्थ्य रखती है। पति की मृत्यु के उपरांत शोक के स्थान पर झलकारी बाई ने राज्य पर आए संकट के लिए बलिदानी बन जाना स्वीकार किया। एससी के लोगों की वीरता और शौर्य को इतिहास के पन्नों में खत्म करने की एक साजिश थी। दोस्तों, झलकारी बाई का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। अपने राज्य को बचाने के लिए, लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए, उनके बेटे की जान बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गई और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, ऐसे होते हैं देशभक्त, सच्चे देशभक्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।